दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को फिजिक्स का एक नया नजरिया दिया, जिनका नाम सुनते ही रिलेटिविटी थ्योरी और ई बराबर एमसी स्क्वायर फॉर्मूला याद आता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आइंस्टीन की लाइफ जर्नी, उनकी सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज और कैसे उन्होंने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर उनका दिमाग कुछ अलग ही सोचता था। उन्हें स्कूल के रिजिड रूल्स पसंद नहीं थे और इस वजह से कई बार उनके टीचर्स उन्हें स्लो लर्नर तक कहने लगे। लेकिन उनके अंदर एक चीज अलग थी, क्यूरियोसिटी। उन्हें मैथ्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली साइंटिफिक पेपर लिखी। फिर उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और वहां से फिजिक्स की पढ़ाई की। पर उनको डिग्री मिलने के बाद भी कोई टीचिंग जॉब नहीं मिली और इसलिए उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस में काम करना शुरू किया। द मिरेकल ईयर 1905 आइंस्टीन के लिए एक मिरेकल ईयर था। इस साल उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार रिवॉल्यूशनरी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, जो आज फिजिक्स की दुनिया में एक फाउंडेशन की तरह है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह थ्योरी एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि स्पेस और टाइम रिलेटिव होते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए कि आप एक स्पेसशिप में हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब चल रही है। अगर कोई आपको देखेगा तो लगेगा कि आपका टाइम धीरे चल रहा है। मतलब, अगर कोई इंसान रोशनी की स्पीड से चले तो उसके लिए वक्त स्लो हो जाएगा। और इसी थ्योरी से उनका सबसे फेमस इक्वेशन निकला, E बराबर एम सी स्क्वायर, जिसका मतलब है एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। छोटी सी मास भी बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकती है। इसका प्रूफ आगे जाके न्यूक्लियर एनर्जी और एटम बम में देखा गया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो ग्रेविटी को एक नए तरीके से डिफाइन करती है। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे की तरफ खींचती है। पर आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटी एक्चुअली स्पेस टाइम का कर्वेचर है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप एक ट्रैम्पोलिन पर एक भारी बॉल रखते हैं। जो भी छोटी बॉल उसके आसपास आएगी, वो उसके तरफ खींची जाएगी। यही कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के लिए भी अप्लाई होता है। इस थ्योरी ने एक और अजीब प्रेडिक्शन दी, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स इतने पावरफुल होते हैं कि लाइट तक उनसे नहीं बच सकती। और आज हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं। नोबेल प्राइज और क्वांटम फिजिक्स आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। पर यह रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नहीं था, बल्कि उनके एक और काम के लिए था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। आइंस्टीन ने बताया कि लाइट सिर्फ एक वेव नहीं, बल्कि छोटी छोटी पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होती है। यही प्रिंसिपल आज के सोलर पैनल में यूज होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के कई आइडियाज आइंस्टीन को पसंद नहीं थे। जैसे, वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था, गॉड डज नॉट प्ले डाइज विद द यूनिवर्स, लेटर ईयर्स एंड इम्पैक्ट। आइंस्टीन का काम सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं था। जब जर्मनी में नाजी पावर में आए तो आइंस्टीन ने अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला किया। 1945 में उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें बताया गया कि जर्मनी एक न्यूक्लियर बम बना सकती है। यह लेटर मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत का एक रीजन बना, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए गए। लेकिन बाद में आइंस्टीन ने न्यूक्लियर वेपन्स का विरोध किया और शांति का समर्थन किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपनी लाइफ के लास्ट सालों तक वो एक थ्योरी बनाने की कोशिश करते रहे, जो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ सके, जो आज हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। कंक्लूजन,
ऑल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। उनका काम सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने साइंस को एक नए लेवल पर पहुंचाया। आज भी उनकी थ्योरीज स्पेस ट्रैवल, जीपीएस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर्स तक में यूज होती हैं। उनके कुछ अनमोल विचार: इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रैदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सोच बदलो, दुनिया बदलेगी।